नमस्कार, सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे चैनल में ग्लोबल लेंस में और सबसे हम निवेदन करेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए वीडियो को और शेयर करते रहिए। बंगाल और तमिलनाडु में आज मतदान हो रहा है, लेकिन पश्चिम बंगाल में जिस तरह से लोग घर से बाहर निकल कर मतदान कर रहे हैं और जो आंकड़े अलग-अलग माध्यमों से हमारे सामने आ रहे हैं, वो देखते हुए ये कह सकते हैं कि लोग जो है निर्भय होकर मतदान के लिए आए हैं या फिर जो अभी सरकार है उसके खिलाफ वोट डाल रहे हैं, ये भी हम अंदाजा लगा सकते हैं। जो भी है लेकिन फर्स्ट फेज की जो वोटिंग चल रही है वेस्ट बंगाल में और अब तक के जो आंकड़े आ रहे हैं वो ये जताने की हम कह सकते हैं चर्चा में कि शायद लोग त्रस्त है और इसीलिए वो वोटिंग कर रहे हैं या फिर और क्या हो सकता है इसके बारे में चर्चा करना आवश्यक है और हमारे बीच उपस्थित है सुप्रीम कोर्ट प्रसिद्ध लॉयर एडवोकेट पंकज जोशी सर। सर वंस अगेन धन्यवाद आप हमारे साथ जुड़े। जी नमस्कार मैडम, आपके सभी व्यूअर्स के लिए नमस्कार। जी सर। सर हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल की क्योंकि पश्चिम बंगाल पहले से ही हमारे लिए एक चिंता का विषय रहा है। जिस तरह की घटनाएँ, वारदातें उसमें होती रही है ममता सरकार के अंदर। तो सर जो अभी आंकड़े आ रहे हैं वो 1 बजे तक शायद 40 तक पहुँच गए थे। इसके बाद अगर कुछ दूसरे बोलते हैं कि 50 क्रॉस कर लिया है अभी जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे तब। लेकिन सर ये एक सोचने वाली बात है कि क्या-क्या काम कर रहा है इस इलेक्शन में सफलतापूर्वक लोकतंत्र को बचाने के लिए? तो सर आप क्या बताएँगे? देखिए जैसे कि ये जो इलेक्शन जो है अभी जो बंगाल का जो चल रहा है विधानसभा का, और इसमें अभी ये जो है फर्स्ट फेज चल रहा है इस समय। और पूरे इलेक्शन तो हालाँकि तमिलनाडु में भी है, लेकिन जिस तरह से पूरे देश की और पूरे एक तरह से जो पॉलिटिक्स की जो एक गहमा-गहमी जो बंगाल के चुनाव को लेके जिस तरह से है, और उसका परिणाम ये है कि अ, पूरी सेंट्रल लीडरशिप भी जो है भारतीय जनता पार्टी की वहाँ पर है। और ममता बनर्जी तो स्वयं अपने आप में एक तरह से वो अपने आप को खुद ही नेशनल लीडरशिप मानती हैं। तो दोनों का जो एक इलेक्शन कैंपेनिंग है, क्योंकि जिस तरह से टीएमसी पार्टी की तरफ से जो कार्यकर्ता जो थे, वो लगातार जिस तरह से थे क्योंकि लगातार इस तरह से सिलसिलेवार ढंग से जो घटनाएँ वहाँ पर हो रही थी, जिसमें कि लग रहा था कि वहाँ के चाहे स्टेट के डीजीपी हों, चाहे चीफ सेक्रेटरी हों, वो तक जो है वो प्रो अ, गवर्नमेंट ना होकर एक तरह से प्रो टीएमसी पार्टी की तरफ से एक लग रहे थे। तो इसके कारण चुनाव आयोग हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, सभी संवैधानिक संस्थाएँ जितनी भी हैं, वो सभी एक तरह से जो हैं अपने आप को ऐसी स्थिति में रख रही थी कि आगे जो है किस तरह से यहाँ पे जो डेमोक्रेसी है वो आए। और इस इलेक्शन में जिस तरह से अमित शाह जी ने स्वयं इस ज़िम्मेदारी को सँभाला, ये बड़ी अच्छी बात है कि क्योंकि वहाँ के स्टेट की जो लीडरशिप थी, वो कहीं न कहीं एक तरह से दबाव में कहीं ना आ जाए, दबाव अपने आप में महसूस ना करे, या उसकी वजह से जो कार्यकर्ता वहाँ के जो हैं वो कहीं दबाव में ना आ जाएँ। क्योंकि बंगाल के अंदर जिस तरह का एक राजनीतिक जो प्रतिद्वंदिता है, वो इस हद तक कट्टरता में आगे जाके बढ़ी है कि आफ्टर इलेक्शन भी जो है आपस की लड़ाई हो, झगड़े हों, मारपीट हो, यहाँ तक कि पॉलिटिकल किलिंग्स तक हो। तो वहाँ तक चीज़ें जो हैं वो अगर बंगाल चुनाव जो भी जीते, कम से कम कार्यकर जो भी पॉलिटिकल वर्कर हैं, उनकी जो किलिंग्स है वो ना हो। तो यस। अब क्योंकि कई सारी वीडियो इस तरह की आई हैं कि कुछ वीडियो में मैं देख रहा था कि शुभेंदु अधिकारी जी जा रहे हैं और उनके अगेंस्ट में जो है उनकी पार्टी के कुछ जो हैं वो उनके अगेंस्ट बोल रहे हैं। तो बड़ी दुविधाजनक स्थिति है कि आप अपना इलेक्शन का कैंपेन भी आप नहीं कर सकते हैं। तो तो ये सारी चीज़ें बड़ी ही विचित्र थी। और अब जैसा धीरे-धीरे ये निकल के आ रहा है कि जो इलेक्शन की जो वोटिंग है वो बड़ी ही अच्छी हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि जनता ने भी कुछ न कुछ एक तरह से जो है वो मन बनाया है। और अगर स 60% से ऊपर अगर वोटिंग अगर हो रही है, तो निश्चित तौर पे कुछ न कुछ जनता ने
कुछ चेंज करने के लिए ही सोच रखा है, तो ये जो भी पॉजिटिव चेंज होगा वो निश्चित रूप से जो है वो अ बंगाल के लिए और वहाँ की गवर्नमेंट के लिए निश्चित रूप से सुखद जो है स्थिति इससे होगी। सर एसआईआर का कितना असर हुआ है? सर इसके पहले भी सर बिहार में हमने देखा एसआईआर हुआ और ज़बरदस्त मतदान हुआ था। इस बार भी सर अगर हम देखते हैं तो एसआईआर ने बहुत बड़ा काम किया। एक तरह से जो शुद्धिकरण का काम हम बोल रहे थे इलेक्शन कमीशन के द्वारा किया जा रहा था, क्या उसका भी असर हुआ हो रहा है वेस्ट बंगाल का जो फर्स्ट फेज़ का जो इलेक्शन है, लोग सामने आकर मतदान कर रहे हैं? तो सर ये क्या दर्शाता है सर? क्योंकि पहले ही देखते हैं सर कि जभी भी मतदान होता था तो 50-55 के बीच में चला जाता था। तो लोग ऐसा लगता था कि उदासीन है इलेक्शन में मतलब वोट नहीं करना चाहते। लेकिन अब जब एसआईआर हो गया है, तो इसके बाद जो प्रतिशत बढ़ा है, तो सर ये इसके बारे में आप क्या बताएँगे? देखिए, ये एसआईआर के तो का मेन जो रीज़न था वो ये था कि अगर किसी तरह का जो दोहरा मतलब टूर अगर किसी की 2 बार हैं, इस तरह की जो है वो हट जाए। मेन पर्पज़ तो उसका एक तरह से ये था कि अगर कोई उसे छोड़ के जा चुका है, पर्टिकुलर उस जगह पे रह नहीं रहा है या उसकी जो वोटिंग भी है तो वो बेवजह एक तरह से उस डॉक्यूमेंट में चल रही थी, जबकि अगर कोई मतदान नहीं कर रहा था। ऐसा ही आपको लिखा यस। तो बेवजह का जो भ्रष्टाचार जो है वो फैलाया जा रहा था कि एसआईआर बुक कर जाएगी। ये इसी बिहार में एसआईआर हुआ, वहाँ के बाद में कहीं किसी ने इसके लिए ना तो कोई सपोर्ट किया, ना कहीं इस तरह की कोई जो है वो कार्रवाई जो है आगे करी। क्योंकि एसआईआर की वजह से किसी भी राज्य के हिंदू को, मुस्लिम को, किसी भी उस राज्य के नागरिक को पर्टिकुलर उस स्थान पर रह रहा है, उसको कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। तो हाँ, और जो वोटिंग परसेंट का बढ़ना होता है, वोटिंग परसेंटेज हमेशा जब उस राज्य में को लेके पूरी तरह से जब आप ऐसी पाते हैं कि आपके लिए कोई कंप्यूटर है, क्योंकि पिछले इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी के जो भी दल थे उन सभी की जो स्थिति थी वो बिल्कुल एक तरह से बिल्कुल समाप्त प्राय हो गई थी। तो उसके बाद केवल कंपटीशन या एक जो सेकंड नंबर की पोजीशन पे भारतीय जनता पार्टी ने अपनी स्थिति बनाई थी। और अब इस बार जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की ना केवल और लीडरशिप, जिस तरह से दोनों लीडरशिप जो है उस राज्य में रहकर और पूरी तरह से क्योंकि अभी ये फर्स्ट फेज चल रहा है, तो फर्स्ट फेज में जिस तरह से सभी ने वहां पर जिस तरह से अपनी भूमिका का निर्वाह किया है और पूरी तरह से वहां उस बिहार बंगाल के इलेक्शन में एक तरह से कंपटीशन के लिए जो है वो लगातार ग्राउंड पे जाके जिस तरह से जो उसके लिए जो है उनकी चुनौती का जो जिस तरह से सामना कर रहे हैं, तो उसके उसके लिए ये एक मैसेज बंगाल के लोगों के बीच में गया है कि अगर टीएमसी पार्टी से अगर कोई ऐसे कोई इनके बराबर कंपटीशन में आ सकता है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। तो निश्चित रूप से दोनों ही पार्टी कार्यकर्ता हो चाहे वहाँ की जनता हो, तो सभी ने सभी जब एक सरगर्मी बढ़ती है तो उसका ये परिणाम रहता है कि हमें मतदान करने जरूर जाना चाहिए। किसके फेवर में करेंगे वो बंगाल की जनता बेहतर ढंग से सोच सकती है कि यहाँ बंगाल का भला कौन कर सकता है। अगर उन्हें लगेगा कि हमें पुराने पैटर्न पे जाना चाहिए तो वो ये उनका खुद का मन हो सकता है। लेकिन जिस तरह से अपने आप को वहां पर ये कहना कि आपकी जो वर्तमान की सरकार है इस सरकार होने की वजह से चुनौतियों का सामना राज्य की जनता को करना पड़ा है। तो इस बात को कहने में कहीं भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता या नेता जो हैं वो उन्होंने गुरेज़ नहीं किया है। तो ये अब जनता तय करेगी कि हम भारतीय पार्टी की सरकार बनाने में वोट डालें या ममता बनर्जी जो है वो क्योंकि वो अपने आप को बंगाल की अस्मिता से जोड़ के अपने आप को देखती हैं या वो चाहती हैं कि तो दोनों और इसके अलावा क्योंकि बाकी के लोग भी हैं एआईएम जो है
एआईएमआईएम है, चाहे कम्युनिस्ट के, चाहे सीपीआईएम है, चाहे बाकी और जो कांग्रेस पार्टी भी है, चुनाव तो सभी सभी अपना जो है वो अपनी रणनीतियों के हिसाब से लड़ते हैं। लेकिन इसमें देखा केवल 2 जनों को ही जा पा रहा है कि जो मुख्य जो जो चुनाव जो है वो या तो टीएमसी या भारतीय जनता पार्टी 2 ही घटक दल के दोनों के बीच में ही यस। इस तरह और तो अब ये इसमें और बाकी की जो चीज़ें हैं वो और जिस तरह से अपडेट आएँगी वो उस समय पता चलेगा कि किस तरह से जो है कि कौन आगे इसमें विजयी जो है वो होगा। यस। दूसरी बात ये सर ये तो बिल्कुल आपने सही कहा कि इलेक्शन के रिजल्ट्स में ही पता चलेगा। लेकिन सर, दूसरी और एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, जब-जब इलेक्शंस हुए हैं वेस्ट बंगाल में बहुत हिंसा हुई है। इस बार इतने कड़े पैमाने पर सारे जो व्यवस्थाएँ की गई थी कि कहीं पे हिंसा ना हो। तो इसका जो एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया कि लोगों के मन में जो डर रहता था, घर से बाहर नहीं निकलता था, वो घर से बाहर निकल रहा है। जी देखिए कई पहले तो एक तरह से जो ख़ास करके बंगाल के बॉर्डर के साथ बांग्लादेश की बॉर्डर के साथ जो जितने भी ज़िले हैं उनमें तो आप देखें तो वहाँ पे तो डेमोग्राफ़ी ही इस तरह से चेंज हो चुकी है कि वो जिसको चाहें क्योंकि जब जुडिशरी के लोगों को पंगु बनाया जा सकता है तो बाकी आम आदमी तो वहाँ पर उनकी क्या स्थिति है। और ज चाहे और इन सब में ख़ास करके चाहे 24 परगना हो, चाहे मिदनापुर हो, चाहे मुर्शिदाबाद हो, ये सारे क्षेत्र तो हाइली सेंसिटिव ज़ोन हैं और यस। किसी समय कांग्रेस पार्टी को लगता था कि हम यहाँ पर अपनी जो भूमिका है वो निभा सकते हैं और आज कांग्रेस पार्टी का ही वजूद जो है वो वहाँ पर बिल्कुल समाप्त हो गया। तो इसीलिए सबसे पहले जो है हमें क्योंकि कहीं न कहीं ये जो विचार है उसको मिटने नहीं देना चाहिए क्योंकि जब उस स्थिति पे जब पूरी तरह से जो चेंज अगर किसी स्थान विशेष पर चेंज हो जाता है, तो वहाँ से पूरी जो राजनीति है वही पूरी तरह से समाप्त हो जाती है। और उस बंगाल में जो क्राइम रेशियो बढ़ने का भी काफ़ी ये निकल के आया है कि बांग्लादेशी जो इन्फ्लिट्रेटर्स हैं, जो लगातार इस तरह की जो चीज़ें हैं वहाँ पर क्राइम को बढ़ाते हैं और फिर चले जाते हैं। क्योंकि उनके पास कोई स्थायी अपनी कोई चीज़ें नहीं हैं। आप बंगाल जब वहाँ के मुख्य जो रेलवे स्टेशन हैं उन तक पर तरह से जो है प्लेटफ़ॉर्म पर अवैध रूप से कब्ज़ा हो चुका होता है और लगातार करती हैं और और अगर कोई बड़ी कंपनी है, क कोई कंस्ट्रक्शन उसको कम्युनिस्ट जो हैं वो वहाँ पर लाल झंडा लगा के रोक देते हैं, तो कहीं कोई एक्टिविटी जो है इंडस्ट्रियल वो नहीं हो पाती है। तो बंगाल की जो स्थिति है, वो दोनों तरफ से आप किसी बड़ी इंडस्ट्री को लगने नहीं देंगे, बड़ी इंडस्ट्री के साथ आप तालमेल नहीं बैठने देंगे, उसमें आप कहेंगे कि श्रमिकों का शोषण हो गया। दूसरी बात ये है कि नीचे का जो ज़मीनी स्तर का जो लॉ है, वो एप्लीकेबल नहीं रहा है। आप इवन होम मिनिस्ट्री के द्वारा जब बंगाल से ज़मीन ली तो आप ये कह के मना कर देते हैं, फेंसिंग इसलिए नहीं लगने दे रहे हैं कि आपकी तरह भी आपने लूप होल जो है क्लॉज़ निकाल दी है। क्या कारण इसमें कारण क्या हो सकता है? केवल यही कारण है कि वहाँ से जो भी आते हैं तो उनके लिए कहीं न कहीं उसमें एक करप्शन जो रहता है उसका एक माध्यम रहता है। अ, लेकिन अ, इस तरह की कहीं भी कोई अगर अवैध उगाही भी है या किन्हीं चीज़ों को तो उस क्यों तो ये एक माइंडसेट है कि हमें करप्शन भी करना है तो क्रिमिनल्स के साथ मिलके करना है। ये भी एक एक अजीब तरह की माइंडसेट है क्योंकि आप किसी की सत्ता में बैठे हैं, सत्ता में बैठा हुआ व्यक्ति के पास तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं और उस राज्य की ग्रोथ करके के के ही उस राज्य की जो असली जो प्रोग्रेस है वो हो सकती है, तो उसमें भी क्योंकि पार्टी फंड में तो वैसे भी आप किसी भी तरह से फंड जुटा सकते हैं। अ, उसके लिए आप अपनी जो इमेज है उसको नेगेटिव तक कर देना और उसके लिए यहाँ तक आरोप क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी जिस तरह के टीएमसी पर आरोप लगाती है, वो यही कहती है कि ये जो है वो बांग्लादेशी इन्फ्लिट्रेटर्स का सपोर्ट करते हैं या वहाँ पर जो भी
कैटल स्मगलिंग हो रही है, काऊ स्मगलिंग हो रही है या अन्य जो एक्टिविटियाँ हो रही हैं उसमें सपोर्ट करें। तो यस। ये कहीं न कहीं एक तरह से जो इमेज जो है वो टीएमसी की जो छवि है वो निश्चित तौर पर खराब हुई है। और ये पिछली बार ही खराब हो गई थी, इसी के कारण जो है भारतीय जनता पार्टी की इतनी सीटें वहाँ पर आई थी और अब जो सत्ता पाने की जो है वो उस सीमा तक जो है भारतीय जनता पार्टी ने अपनी क्षमता बढ़ाई है। तो इस वजह से अब ये जो चुनाव हो रहा है वो ये निश्चित तौर पर सत्ता परिवर्तन का चुनाव है। तो इसके कारण जो एक जनता को भी जो उम्मीद जगी है वो कहीं न कहीं यही उम्मीद है कि इस बार जो है वो भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आने वाली है। ये तो सर सभी मतलब हम लोग ऐसा बोल रहे हैं या सोच रहे होंगे, लेकिन सर मेरा अब आपसे एक सवाल है कि बंगाल की जनता ने क्या ये देखा होगा कि जिस-जिस राज्य में विकास हुआ, क्योंकि ममता बनर्जी ने सिर्फ एसआईआर करा पूरा, सुप्रीम कोर्ट तक चली गई, बहुत सारा हंगामा किया, कितने सारे ड्रामे किए। इसके पहले के विधानसभा इलेक्शंस में भी उन्होंने बहुत ड्रामे किए थे। लेकिन एज़ सच ऐसा कोई विज़न उन्होंने जनता के सामने नहीं दिया कि हम ये करेंगे या हमने ये किया। बस एक एसआईआर को पकड़ के उन्होंने जो इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश की, उसका कोई असर होता हुआ नहीं दिख रहा है, ऐसा आपको लगता है सर? जिस तरह के नाउ अभी जब मैं आपके साथ बात कर रही हूँ 78.77% मतदान हो चुका है सर। जी, देखिए जो इनका कहना है अब जैसे इस समय जो जितनी भी सीटें हैं जैसे पहले फेज़ में 152 सीटें हैं उसमें ये जो हैं चुनाव हो रहे हैं। और हुँ, उसमें लगातार जहाँ से भी जो न्यूज़ आ रही हैं वो कहीं न कहीं टीएमसी वर्सेस भाजपा या टीएमसी वर्सेस हुमायूँ अकबर की जो पार्टी है, जो बनी है या वर्सेस तो इस सभी जगह जो जिस तरह से जो एक तरह से जो झगड़े और उसमें कहीं जिस तरह की भी खबरें आ रही हैं तो उस इन सारी चीज़ों को बंगाल की जनता बहुत अच्छे से पहले से जानती है कि यहाँ पर क्योंकि ममता बनर्जी जी जिस पार्टी से आती हैं वो पूर्व में कांग्रेस पार्टी ही रही है। उन्होंने कम्युनिस्टों से लंबे समय तक वहाँ पर उनको देखा है और उसके बाद हुँ, तो एक जो वहाँ का एक पॉलिटिकल जो एक बैटल ग्राउंड जिस तरह से वहाँ रहता है वो अन्य राज्यों से डिफरेंट रहता है। हुँ, और उसी के कारण जब नॉर्मल रूटीन कोर्स में भी जब बंगाल का ये चुनाव है, इसके अलावा भी रूटीन कोर्स में हम बंगाल के न्यूज़पेपर को देखते हैं, तो वहाँ पर जिस तरह से एक लगातार जो न्यूज़ जिस तरह से क्राइम की अलग-अलग तरह के क्राइम्स की जो रहती हैं, उसके कारण जो बंगाल की जो जनता है, वो खुद ही अपने आप में त्रस्त है और वो एक होप चाहते हैं कि कोई इस तरह का कोई लीडर या सिस्टम को इम्प्रूवमेंट करने के लिए कहीं न कहीं एक परिवर्तन लाना तो एक वहाँ पर बहुत ज़रूरी है। और हुँ, अब ये वोट परसेंट बढ़ रहा है तो इसके कारण निश्चित रूप से जनता ने कहीं न कहीं ये तो मन बनाया होगा कि अब हमें क्या करना चाहिए। क्योंकि जब तक एक लार्ज लेवल पे जब तक वोटिंग परसेंट नहीं होता है तब तक कहीं भी कुछ भी उम्मीद जो है वो नहीं लगाई जा सकती है। और येस, जो आप एसआईआर की कह रही हैं कि एसआईआर की वजह से उन एसआईआर को तो उन्होंने एक बड़ा मुद्दा इसलिए बनाया कि एसआईआर के माध्यम से उन्होंने ये ज़ाहिर करने की कोशिश की कि मैं सेंट्रल की जो लीडरशिप है, भारतीय जनता पार्टी की जो सेंट्रल की लीडरशिप है, मैं उससे टक्कर ले सकती हूँ। और उस और इस उसको करने के लिए अ, एसआईआर की प्रक्रिया की राहुल गांधी ने शुरू लेकिन वो तो एक बीच में थम गए। लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट तक आ गई हैं, सुप्रीम कोर्ट के बाद चुनाव आयोग तक आ गई। मतलब सारी चीज़ें मतलब इस तरह से हुई और जब यहाँ से भी सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ ऑफ़िसर भेजे तो उस प्रक्रिया में भी जिस तरह से जो है रुकावट आई तो और उसमें ये कि लेकिन ऐसा नहीं है कि जनता नहीं जानती है या जनता नहीं समझती है। अगर उससे कहीं भी बंगाल की जनता का लाभ हो रहा होता है एसआईआर से कि एसआईआर की वजह से, वो तो बेवजह का जो है वो और इसकी वजह से जो उनकी इमेज जो है वो निश्चित रूप से जो है वो उल्टा बढ़ने की बजाय वो नेगेटिव ही हुई है। क्योंकि अगर आप जनता से जुड़ा कोई मुद्दा है, उसके लिए आवाज़ उठाते हैं, तो जनता आपको पसंद करती है। ये कोई एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेटिव एक मुद्दा था, ये तो एक नॉर्मल जो एक रूटीन की जो प्रक्रियाएँ रहती हैं, हर चुनाव से पहले आप मतदाता सूची है, उसका शुद्धिकरण होता है, उसमें कहीं कोई चेंजिंग है, वो कर की जाती है।
आप इन हुँ, चीज़ों के लिए भी जो है पूरी तरह से अगर मतलब आप अपने राज्य में काम नहीं करने देंगे, तो फिर तो उस राज्य का भला हो सकता है। और ये ऐसी योजनाएँ जो हैं, स्कीम्स जो हैं वो हो पाना भाई गरीब गरीब जो यस हैं राइट। वो कम से कम उनको हेल्थ हेल्थ जैसी फैसिलिटी तो मिले। चाहे उसमें जी, और उसमें तो ज़्यादातर ये देखा जाता है कि ऐसा वोट बैंक तो जिनको जाता है वो भारतीय जनता पार्टी का भी नहीं होता है। ओ वो तो एक तरह से क्योंकि चाहे आयुष्मान की सुविधा हो, चाहे घर बनने की सुविधा हो, इन इन सभी में तो ज़्यादातर अल्पसंख्यक समाज जो है उसको अधिक बेनिफिट मिल रहा है। तो आपने उस प्रक्रिया को भी रोक कर कहीं न कहीं उन सभी का जो है नुकसान किया है। तो यस, तो ये तो अब जनता तक किसका मैसेज कितना अधिक पहुँचा है और ज़मीन पर किसका काम हुआ है, तो ये तो अब वोटिंग जब रिज़ल्ट आएगा वो यस। तो एनीवे सर अभी हम शाम तक क्लियर पिक्चर हो जाएगा कि कितना परसेंट वोटिंग हुआ है, वो तो इलेक्शन कमीशन रिलीज़ करेगा ही। हम आपको धन्यवाद देना चाहेंगे सर कि आप हमारे साथ जुड़े और चर्चा की। सभी दर्शकों को कहेंगे कि हमारा ये वीडियो ज़रूर देखिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद सर। जय हिंद, वंदे मातरम। जी, आपने मुझे समय दिया इसके लिए भी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।